हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 30 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बुई शाओशेंग की चोट पे दवाई लगाता है। शाओशेंग कहती है दर्द हो रहा है। बुई उसे प्यार से फूंकता है और कहता है जब तुम्हें पता था इससे तुम्हें दर्द होगा, जिसमें तुम्हें दर्द से डर लगता है, फिर भी तुमने एम्प्रेस को बचाया। शाओशेंग कहती है अगर मैंने उन्हें बचाया नहीं होता तो एम्प्रेस को लग जाती। मैडम शूजन वाकई में घमंडी और ड्रामेबाज हैं, बट एम्प्रेस फिर भी शांत रही। बुई कहता है तुम चिंता मत करो, अगर तुमने उन्हें बचाया नहीं होता तो वो कैंडल स्टैंड उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मैडम शूजन दिखती बेवकूफ है, बट वो चांगी कोई पैलेस था। वो समझदार है कि कब पीछे हटना है। अगर तुम बीच में नहीं आती तो वो कैंडल स्टैंड को दूसरी जगह फेंक देती। शाओशेंग सोचते हुए कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रहने दो, तुम तो मेरा मजाक हमेशा से उड़ाते आ रहे हो। मुझे पैलेस में जाए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मुझे क्या पता तुम जैसे लोग कैसे सोचते हो। वही कहता है शाओशेंग अगली बार तुम्हें बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी बात को लेकर। शाओशेंग कहती है कहना क्या चाहते हो? वही कहता है मैडम शूजन लेट प्रिंस शानन की बेटी है, एम्प्रेस का अलग स्टेटस है। तुम्हें क्या लगता है उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी ताकि तुम उन्हें बचा सको? शाओशेंग कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि एम्प्रेस को बचाने के लिए एम्प्रेस को मेरी जरूरत नहीं थी? हाँ तुम तो सही ही हो, एम्प्रेस तुम्हारी नजरों में बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन जो है, बट तुम कहाँ थे जब मैडम शूजन एम्प्रेस की बेइज्जती कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है कि किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं? वही कहता है तुम्हारा क्या शाओशेंग, तुम जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। तभी बाहर से आवाज आती है हम मार्कस चीलिंग रेजिडेंस में पहुंच गए हैं। वही कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो उठकर बाहर चला जाता है। शाओशेंग भी उठकर बाहर आती है। वो कैरेज से उतरती है। शाओशेंग जैसे ही आगे बढ़ के जाती है तभी वही कहता है शाओशेंग जब मैं 15 साल का था तब मैंने कुनलुन माउंटेन में सी की तरह बादलों को देखा जो वहाँ तैर रहे थे। वो बहुत ट्रू और प्योर थे, उसे मैंने अपने दिल में बस बसा लिया। अब जैसे तुम मुझे इस तरह से देखती हो जब हम हुआ काउंटी में थे, मुझे पसंद है तुम मुझसे खुलकर बात करती हो, इससे मुझे खुशी ही होती है। मुझे पसंद है कि तुम मुश्किल वक्त में पावर की वजह से डरती नहीं हो। याद रखना वो तुम ही थी जिसने मेरे दिल को धड़कवाया। शाओशेंग कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी बुई कहता है मैं अपना दिल किसी को भी आसानी से नहीं देता, बट अगर मैंने अपना दिल एक बार किसी को दे दिया फिर मैं पीछे कभी नहीं मुड़ता। बट अगर तुम मुझे अपना दिल उस तरह से नहीं दे सकती जैसा मैंने दिया, मैं उसे वापस लेकर ही रहूंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग उसे जाते हुए देखती है। यहाँ थर्ड प्रिंसेस अंकल को कहती है थैंक यू अंकल। मैडम शूजन बस अपने छोटे भाई की चिंता करती हैं, वो भी पैसों को लेकर। हमने तो सिर्फ चारा बार छोड़ा ही था, उसने तो उस चारे को लेकर कॉइन बनवाने तक पहुँच गई। अंकल कहता है मैंने उसके एजेंट को खरीद दिया है, जब सही वक्त आएगा हम सभी कॉइन के कम दाम में खरीद देंगे। इससे तुम अपनी वेल्थ बना पाओगी, उससे तुम और आसानी से पैसे खर्च कर सकती हो। थर्ड प्रिंसेस कहती है नकली सिक्के बनाना देशद्रोह के समान है, आपको डर नहीं लगता क्या? अंकल कहता है अगर इस मैटर में कोई फंसेगा तो सिर्फ साउचुन के पास ही माइन है, सारा इल्जाम यंग प्रिंस शानन के पास जाएगा। मैडम शूजन ने उसे करने को मना कर दिया था, हमारा सिर्फ एक ही क्राइम होगा, वो भी सिर्फ नकली सिक्कों का यूज करना। थर्ड प्रिंसेस हंसते हुए कहती है अंकल आप तो उस्ताद निकले। दोनों वहाँ हंसते हैं और एक दूसरे को टोस करते हैं। अंकल कहता है बट तुम सेफ रहना, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मदर और थर्ड ब्रदर कैसे हैं, स्पेशली योर मदर। वो तो नफरत करती हैं उन लोगों से जो धोखा देते हैं। बट अगर ऐसा होता तुम शो ऑफ मत करना, अगर ये मैटर लीक हो गया तो हमें मैजेस्टी पनिश करेंगे, इससे यू क्लैन खतरे में होगा। थर्ड प्रिंसेस कहती है अंकल आप चिंता ना करें, अगर वो बकवास जगह चैंकुई पैलेस नहीं होता तो जिसने हमेशा केयरफुल रहना सीखा होता तो मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती, ताकि मैं रास्ते खोजती नहीं क्योंकि मैं फिर उससे पैसे बना सकूं। अंकल कहता है हमें बस सेफ रहना है। थर्ड प्रिंसेस आवाज लगाती है वाइन खत्म हो गई है, कोई उसे अंदर लेकर आओ। तभी मिस्टर ट्यान आता है और कहता है डियर गेस्ट ये हमारी रेस्टोरेंट की नई वाइन है, इसका नाम ब्लूमिंग वेल्थ है, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे? अंकल कहता है मिस्टर ट्यान अंदर आओ, तो इसे ब्लूमिंग वेल्थ कहते हैं। जैसा तुमने कहा ये वाकई में बहुत अच्छा नेम है, चलो हम इसे ट्राई करते हैं। इसका मतलब तो ये यू क्लैन और भी पैसे वाला बन जाएगा। थर्ड प्रिंसेस कहती है तो क्या हुआ, हम पैसे वाले होंगे। वो लिंगुई मेरी तरह अंधा है, पूरे कैपिटल में सिर्फ वो बदतमीज ही लड़की उसे पसंद आई। सेकंड सिस्टर ने सब कुछ सहने के लिए मुझे कहा, बट जब भी मैं उसे हर रोज देखती हूँ मेरा तो खून खौल ही जाता है। बेहतर होगा कि वो मुझे कभी भी अकेले में ना ही मिले, नहीं तो मैं उसे बताऊंगी कि इंपीरियल फैमिली के साथ रहना कितना मुश्किल है। वो ड्रिंक करती है। यहाँ शाओशेंग बाहर आती है। यांगफेंग कहती है मिस आप इतना परेशान क्यों लग रही हो, क्या आप जनरल लिंग को मिस कर रही हो क्या आप उसकी वजह से रात में सो भी नहीं पाई? शाओशेंग कहती है नॉनसेंस, मैं उसे क्यों मिस करूं? यांगफेंग कहती है तो आप उनका एंट्रेंस में वेट क्यों कर रही थी? वैसे भी जनरल लिंग ने कहलवाया है कि वो आपको पिकअप करने नहीं आएंगे।
तो आप उनकी कैरेज का वेट क्यों कर रही हैं? शाओशेंग कहती है मैं बस मदर का वेट कर रही हूँ। जब भी मैं पहले जाती थी वो मुझे हमेशा लेक्चर देती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। अब तो उन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं। लियांग फेंग कहती है ये सब पुरानी बात है। मैडम ने कहा है कि अब उन्हें आपकी कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि आपको अब एम्प्रेस पढ़ा रही हैं। शाओशेंग कहती है बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब कोई भी मुझे देख ही नहीं रहा। यहाँ पैलेस में थर्ड प्रिंसेस जाती है। तभी एक सर्वेंट कहती है क्या वो मिस चेंग है? थर्ड प्रिंसेस उसे देखती है और कहती है आज भगवान भी मेरे साथ है, मुझे उससे तब मिलवाया जब वो अकेली है। वो शाओशेंग के पास जाती है। जैसे ही शाओशेंग उसे आते हुए देखती है शाओशेंग मुड़ जाती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है रुक जाओ। सर्वेंट उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने प्रिंसेस को अपनी ग्रीटिंग्स नहीं दी? शाओशेंग उसे ग्रीट करती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है क्या मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा? तुम अपनी मर्जी से ग्रीट करते हो उठ कैसे गई? पिछले कुछ दिनों से तुमने पैलेस के रूल्स मदर से जरूर सीखे ही होंगे। क्या मदर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि तुम तब तक नहीं उठ सकती जब तक तुम्हें उठने की परमिशन ना मिली हो? सर्वेंट शाओशेंग को नील करने को कहती है। शाओशेंग नील करके बैठ जाती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है तुमने प्रिंसेस को डिसरिस्पेक्ट की है, तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? सर्वेंट कहती है ये तो मौत की सजा के बराबर है। थर्ड प्रिंसेस कहती है तो जाओ इसे लेकर जाओ और मारो। शाओशेंग कहती है प्रिंसेस हमारे बीच में कोई भी नफरत नहीं है, बट आप मेरे को ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हैं? थर्ड प्रिंसेस कहती है भले ही हमारे बीच में कुछ भी ना हो, बट मुझे उनसे नफरत है जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। किसने सोचा था बुई जैसा इंसान तुम जैसी लड़की को पसंद करेगा? तुम बस पैलेस में घुस गई और अब तुम यहाँ के मजे ले रही हो। तुम तो लालची हो, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई जाओ और इस लड़की को चाटा मारो और तब तक मारो जब तक लिंग बुई का दिल इसे देखकर टूट नहीं जाता। शाओशेंग कहती है रुको, आपको तो पता ही होगा कि लिंग बुई मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, मार्कस चीलिंग मेरे फादर है और मुझे यहाँ एम्प्रेस खुद पढ़ाती हैं, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। आप मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं और अब आप अपनी मर्जी से मुझे पनिश भी करेंगी, तो क्या आपके अंदर मैजेस्टी और एम्प्रेस की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है? थर्ड प्रिंसेस कहती है कि तुम बातों में बहुत अच्छी हो, बट अफसोस तुम्हें बचाने वाला अब यहाँ कोई भी नहीं है। जैसे ही शाओशेंग उठती है सर्वेंट उसे पकड़ती है और बिठाती है। उसके हाथों पे सर्वेंट अपना पैर रख देती है। शाओशेंग चिल्लाती है। सर्वेंट कहती है तुम इस तरह से प्रिंसेस को रिप्लाई दोगी क्या? शाओशेंग प्रिंसेस को देखती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है क्या देख रही हो, कोई इस लड़की को चाटा मारो। एक सर्वेंट शाओशेंग को चाटा मारती है। शाओशेंग प्रिंसेस को देखती है। प्रिंसेस कहती है देखना बंद करो, मारो इसे। तभी क्राउन प्रिंसेस की आवाज आती है रुको। सभी वहाँ सर्वेंट रुक जाती है। क्राउन प्रिंसेस शाओशेंग को देखती है। तभी थर्ड प्रिंसेस कहती है क्या अब तुम मुझे यहाँ रोकने आई हो? मैं उसे सबक सिखा रही हूँ जिसने रूल्स को तोड़ा है। क्राउन प्रिंसेस कहती है मिस चेंग को यहाँ मदर ने पढ़ने के लिए बुलाया है, तुम उसे पनिश कैसे कर सकती हो? क्या तुम मदर की सबके सामने बेइज्जती करना चाहती हो कि वो इसे ढंग से पढ़ा नहीं पाई? थर्ड प्रिंसेस कहती है आप इतना सीरियस क्यों हो रही हो? क्राउन प्रिंसेस कहती है मदर ने मुझे कहा कि आज मिस चेंग उनके पास पढ़ने क्यों नहीं पहुँची, जिसमें लंच पार्टी स्टार्ट होने वाली है। मैं मदर को बता नहीं सकती कि तुम इन्हें यहाँ पनिश करने में बिजी थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मदर ने इन्हें ढंग से नहीं पढ़ाया, इसलिए वो आज उनके पास पहुँचने में लेट हो गई, है ना? थर्ड प्रिंस कहती है काम डाउन, मैं तो बस मजाक कर रही थी मिस चेंग के साथ। अगर मदर मिस चेंग का वेट कर रही हैं, तो आप इन्हें ले जा सकती हो, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंसेस शाओशेंग को देखती है। यहाँ क्राउन प्रिंसेस शाओशेंग को देखकर कहती है अच्छा हुआ तुम्हें अंदरूनी चोट नहीं आई है, तुम चिंता मत करो। अगर तुमने ये सब मदर और जीशेंग को बताया कि आज आखिरकार हुआ क्या था, वो लोग तुम्हारे लिए स्टैंड जरूर लेंगे। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस के पास बहुत सारा काम है, मैं उन्हें इस बात के लिए परेशान करना नहीं चाहती हूँ और मैं हमेशा लिंग बुई पर डिपेंड रहना भी नहीं चाहती। एट लास्ट सब कुछ मुझे अकेले ही देखना होगा। क्राउन प्रिंसेस उसकी सिकाई करते हुए कहती है तुम अपने आप को प्रूव करने में लगी हो। थर्ड प्रिंसेस ने तुम्हें ऐसे ट्रीट इसलिए किया क्योंकि उसकी मदर यू मैजेस्टी की फेवरेट वाइफ है और उसका भाई बहुत कॉम्पिटेंट है। वो कभी भी चैंगकुई पैलेस की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। कहना तो नहीं चाहिए वो मार्कस यू के यहाँ पली बड़ी हैं, इसलिए वो बदतमीज और घमंडी हैं। शाओशेंग पूछती है क्या वो जनरल लिंग को पसंद करती हैं? क्राउन प्रिंसेस कहती है जब वो छोटी थी तब वो नाजुक जीशेंग की तरफ देखती भी नहीं थी, पर जब वो स्ट्रॉन्ग बना और उसने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया, वो उसे तब से पसंद करने लगी। सो वो कभी भी उनसे प्यार नहीं करती थी, वो तो बस उसके लुक्स और पावर को ही पसंद करती थी। शाओशेंग कहती है इस हाथ को कभी भी पैलेस में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पावर के लिए लालची बन बैठा। देखो जरा इस हाथ को दूसरी बार लगी है। क्राउन प्रिंसेस हंसती है और कहती है अब मुझे समझ आया जीशेंग तुम्हें पसंद क्यों करता है, तुम औरों से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। शाओशेंग कहती है जनरल लिंग का प्यार मेरे लिए निभाना बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मुझे पैलेस में आना पड़ा और परेशानियों के बीच गिरना पड़ा। क्राउन प्रिंसेस कहती है जब जीशेंग पहली बार पैलेस में आया कोई भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देता था,
जो भी उसे परेशानी हुई वो ही परेशानी अब तुम्हें भी हो रही है। मुझे याद है वो तो मर ही जाता क्योंकि किसी ने उसे पानी में धक्का देकर गिरा दिया था। लकीली क्राउन प्रिंस ने उन्हें बचा लिया। तुम्हें पता है जी शेंग अपने खाली वक्त में सबसे ज्यादा वक्त कहाँ बिताता था? वो सभी मेड्स और सर्वेंट को इकट्ठा करके उनके साथ खाना एक ही टेबल पे खाता था। जब जी शेंग छोटा था उसे अच्छे से खाने को नहीं मिलता था। अपनी फैमिली के साथ वो हर साल लालटेन फेस्टिवल में जाता था। वहाँ वो अकेला ही खड़ा रहता था और अकेले ही सभी नज़ारे देखता था ताकि वो वापस अपनी फैमिली के साथ मिल सके। यहाँ क्राउन प्रिंस और बुई जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है, मैंने सुना उस दिन मैडम शूजिन ने क्या किया। जनरल वांगचुन ने मुझे कहा कि वो तुमसे और तुम्हारी वाइफ से शूजिन की तरफ से माफी मांगना चाहते हैं। जी शेंग, तुम और जनरल वांगचुन मेरे खास आदमी हो। इस मैटर की वजह से मैं हमारा रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहता। बुई कहता है, मैं जनरल वांगचुन को टारगेट नहीं करना चाहता जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल मैटर। इसलिए नहीं कि वो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं, बट आप क्राउन प्रिंस हैं जो स्टेट अफेयर्स को प्रायोरिटी पे लेते हैं। आप अपनी पोजीशन को जाने नहीं देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल मैटर। वैसे भी क्राउन प्रिंसेस के कजिन सुन शेंग, मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में माहिर नहीं है, येट वो सारा दिन मटेरियलिस्टिक कंफर्ट जोन में बिताते हैं। शराब पीना लापरवाही की निशानी है। ऐसा इंसान पोजीशन होल्ड कैसे कर सकता है, वो भी हेड ऑफ इंपीरियल बॉडीगार्ड ईस्ट पैलेस में। योर हाइनेस, आपको किसी सही इंसान को ढूंढना होगा उस पोजीशन के लिए। क्राउन प्रिंस कहता है, बट वो सभी मेरे मदर और मेरी वाइफ की फैमिली से आते हैं। ये तो बेकार काम है। आज जनरल हू की डेथ एनिवर्सरी है। चैंकुई पैलेस में आज लंच पार्टी है। बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने एक साथ खुशी से खाया नहीं है। क्यों ना? वही मना करता है और कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। जैसे ही वो जाता है क्राउन प्रिंस कहता है, क्राउन प्रिंसेस तुम्हारी फियांसे के साथ ईस्ट पैलेस में है, क्या तुम उनका वेट भी नहीं करोगे? वो ही रुकता है और मुड़ता है। यहाँ क्राउन प्रिंसेस शाओशेंग को बताती है, आज जनरल हू चोंग की डेथ एनिवर्सरी है। हम चैंकुई पैलेस में एक साथ बाद में जाएंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, हम यहाँ तब तक बात कर सकते हैं। वो सर्वेंट को कैरेज तैयार करने को कहती है। सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग कहती है, मुझे जीतोंग की हेल्प करनी है। क्राउन प्रिंसेस कहती है, डरो नहीं। क्या तुम्हें थर्ड प्रिंसेस से मिलने के लिए डर लग रहा है? जीशेंग भी वहाँ होगा। आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। पैलेस में रहने वालों का दिल जीतना बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी ये सब मुश्किल होगा। ऑफ कोर्स वो तुम्हें अकेले सफर नहीं करने देगा। तभी सर्वेंट आती है और कहती है कि हाइनेस ने पूछा है कि ऑफिशियल के लिए गिफ्ट तैयार हो गए क्या? अगर तैयार हो गए तो कौन लेकर कैपिटल में उसे जाएगा? क्राउन प्रिंसेस कहती है, सब कुछ तैयार है। वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है, जैसे पहले होता था वैसे ही करें, ये सब उन्हें बता देना। सर्वेंट गिफ्ट लेकर जाती है। क्राउन प्रिंसेस उसे रोकती है और कहती है, मैडम लियांग और मैं पुरानी फ्रेंड है, ये पर्ल हेयर पिन उन्हें दे देना, ये हमारी फ्रेंडशिप का टोकन है। सर्वेंट कहती है, ये हेयर पिन आपको हाइनेस ने दी है। क्राउन प्रिंसेस कहती है, भले ही ये मुझे हाइनेस ने दिया हो, ये सही है उन ऑफिशियल को रिवॉर्ड देने के लिए जिसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। सर्वेंट उसे लेकर चली जाती है। शाओशेंग कहती है, मुझे लगता है क्राउन प्रिंस की वाइफ होना आसान नहीं है। मुझे पता है पैलेस में हर जगह प्रॉब्लम खुद पे खुद आ जाती है, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। तभी वहाँ बुई आता है और शाओशेंग की बातें सुनता है। शाओशेंग कहती है, मैं इन सभी प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहती क्योंकि मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो किस टाइप का पर्सन है। यहाँ वो पला बड़ा हुआ है, मुझे लगता है मुझे उसी के रास्ते से जाना होगा जिस रास्ते पे वो चला था। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे से कहती हो। शाओशेंग क्राउन प्रिंस को ग्रीट करती है। क्राउन प्रिंसेस कहती है, आज यहाँ जीशेंग के साथ व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम सभी पार्टी में एक साथ चलते हैं। वही कहता है, हाइनेस मुझे कुछ याद आया कि मुझे कुछ अकेले में शाओशेंग से कुछ कहना है, इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। बुई शाओशेंग का हाथ पकड़ता है। शाओशेंग को हाथ में दर्द होता है। बुई उसके हाथ को देखता है। शाओशेंग उस चोट को छुपा देती है। बुई शाओशेंग का हाथ पकड़ते हुए उसको बाहर खींच के ले जाता है। बाहर आते ही बुई पूछता है, अब तुम्हें फिर से चोट कैसे लग गई? शाओशेंग कहती है, मुझे लगा तुम अपना दिल वापस लेना चाहते हो, बट अब तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? बुई कहता है, मैं बस इसलिए मिला क्योंकि तुम यहाँ थी, अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आता। शाओशेंग कहती है, फाइन, मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। वो वहाँ से जाती है। बुई उसे रोकता है और मुड़ेल पे बिठा देता है। वो पूछता है, किसने तुम्हें हर्ट किया? शाओशेंग कहती है, ये तो छोटी सी चोट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुई कहता है, तुम मुझे बता नहीं रही हो तो मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। शाओशेंग, बस तुम्हें एक बात का याद रखने की जरूरत है, बस तुम ईस्ट पैलेस में ज्यादा मत जाना, क्राउन प्रिंसेस से दूर ही रहना। शाओशेंग कहती है, क्यों? वो तो बहुत अच्छी है, पैलेस में इसी जगह मुझे कोई बुली नहीं कर सकता है। बुई कहता है, तुम्हें पैलेस में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हें कैसे पता कौन अच्छा है और कौन ज्यादा पावरफुल? शाओशेंग कहती है, भले ही मैं मिलिट्री जनरल के यहाँ पैदा हुई हूँ, बट मैं कुछ फील कर सकती हूँ। क्राउन प्रिंसेस अच्छे बैकग्राउंड से आती है,
जैसे मैं, वो यहाँ के प्रिंस और प्रिंसेस से बिल्कुल अलग है। वही कहता है पैलेस अफेयर्स इतना आसान नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम कैसे कह सकती हो ये इंसान अच्छा है या बुरा? बिना प्रॉफिट के कोई भी अच्छा नहीं बनता। बट जहाँ पावर इन्वॉल्व होती है वहाँ लोग अच्छे बनना बंद कर देते हैं। इस पैलेस प्रॉब्लम की जड़ है, मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता। शाओशेंग कहती है क्राउन प्रिंसेस ने मुझे बताया कि तुम्हें क्राउन प्रिंस ने बचाया जब तुम पानी में डूब रहे थे। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? बुई कहता है तुम भूल गई क्या यानुई पगोड़ा में हुआ क्या था? इस मैटर में अनगिनत लोग इन्वॉल्व हैं। अगर तुम इन सब में पढ़ना नहीं चाहती हो तो तुम इन सब से दूर ही रहो। शाओशेंग कहती है लिंग जीशेंग तुम मुझे कहते हो अपनी फियांसे, बट मैं इन सब से कैसे दूर रह सकती हूँ? तुम्हारे लिए मैंने पैलेस में रहने की आदत डाली क्योंकि मुझे पता था मुझे सब कुछ फेस करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। सो इसलिए मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ तुम्हारे पास के बारे में। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा इंसान है। वही कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो सिर्फ मेरे लिए कर रही हो। शाओशेंग मना करती है और कहती है मैं सिर्फ अपने लिए ही कर रही हूँ। वो ही मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। यहाँ यू बैठी होती है, तभी थर्ड प्रिंसेस उसके पास खुशी से आती है और उसे ग्रीट करती है और उसे गिफ्ट देती है। वो कहती है मैंने ये बेस्ट ज्वेलर से आपके लिए बनवाया है, इससे आपकी ब्यूटी बढ़ेगी ही। यू उसे देखती है और कहती है मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें थर्ड आंट की निगरानी में भेज दिया। उन्होंने तुम्हें मटेरियलिस्टिक गर्ल की तरह बड़ा किया है जिसे सिर्फ वल्गर ज्वेलरी ही पसंद आती है। अगर तुम में सेकंड सिस्टर और थर्ड ब्रदर जैसे गुण होते तो अच्छा होता। तुमने कुछ दिन पहले कंप्लेन की थी कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और अब तुम एकदम से इतनी पैसे वाली कैसे हो गई? क्या एम्प्रेस श्वान ने चुराए हुए पैसे तुम्हें दे तो नहीं दिए? थर्ड प्रिंसेस हंसते हुए कहती है मदर मजाक मत करो, मैं तो बस छोटा सा बिजनेस दूसरों के साथ करती हूँ और उससे प्रॉफिट कमाती हूँ। एम्प्रेस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यू कहती है तुम नंबर्स में बहुत खराब हो, तुम्हें छोटा सा बिजनेस के बारे में क्या पता? थर्ड प्रिंसेस कहती है मैंने रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया था, उससे अब मुझे प्रॉफिट भी हुआ। मदर मैं अब शादीशुदा हूँ, ये तो गलत नहीं है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँ और उससे प्रॉफिट भी कमाऊँ, है ना? यू कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सच कह रही हो या नहीं, बट मैं तुम्हें वार्न करती हूँ यू क्लान की इमेज अगर तुमने खराब की वो भी इन सब की वजह से तो तुम देख लेना। और क्या तुम इस तरह के कपड़े पहनोगी जब तुम पैलेस में जाओगी? तुम प्रिंसेस हो, तुम इतने वल्गर कपड़े कैसे पहन सकती हो? मुझे नहीं पता तुम अपना एक्स्ट्रा मनी कहाँ स्पेंड करती हो, बट तुम एक बड़ा शीशा खरीदो और अपने आप को देखो, तुम्हें खुद पे ही हंसी आ जाएगी खुद के कपड़ों को देखकर। थर्ड प्रिंसेस कहती है मदर आप मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। थर्ड आंट ने मुझे डिनर के लिए आज रात में इनवाइट किया है, वो मुझे अपनी फ्रेंड से मिलवाना चाहती हैं, इसलिए मैं साधारण कपड़े नहीं पहन सकती, नहीं तो इंपीरियल फैमिली की बेइज्जती होगी। यू कहती है देखो अपने आप को, एज अ प्रिंसेस तुम्हें शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? इंपीरियल फैमिली ऑलरेडी अच्छी दिखती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है मदर आप मुझे डांटना बंद करें, हमें अपने खर्चों में कमी करनी पड़ रही है, मैं उन लोगों से भी ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए मैं इस तरह उनसे मिलजुल कर रहना चाहती हूँ क्योंकि जो चैंगकुई पैलेस में वो है जो फादर के सामने अपनी मर्जी से जीती हैं। यू कहती है जुबान पे लगाम दो, मैजेस्टी और एम्प्रेस कंट्री के लिए बेस्ट एग्जांपल है, तुम जैसी वल्गर उनके बारे में कुछ भी कहने के लायक हो ही नहीं। रहने दो, वैसे भी आज जनरल हू की डेथ एनिवर्सरी है, लंच पार्टी चैंगकुई पैलेस में होने वाली है, उसके बाद तुम्हारे फादर उनके लिए मेमोरियल सेरेमनी भी करेंगे, तुम फंक्शन हॉल में जाओ और उन्हें रिस्पेक्ट दो। थर्ड प्रिंसेस एग्री करती है और वहाँ से जाती है, तभी यू उसे रोकती है और कहती है रुको, क्या तुम इसे वहाँ पहन के जाओगी? गलती मेरी है, सारा दिमाग मैंने तुम्हारे भाई सेकंड ब्रदर को दे दिया जब तुम पैदा हुई, इसलिए तुम गधी बन गई हो। क्या तुम यू क्लैन को मरवाना चाहती हो इसे पहनकर, वो भी मेमोरियल सेरेमनी में? वो सर्वेंट को बुलाती है, सर्वेंट अंदर आती है। यू कहती है थर्ड प्रिंसेस के लिए सादा कपड़े लाओ, वो हाँ करके वहाँ से चली जाती है। यू उस गिफ्ट को रख लेती है। यहाँ पार्टी होती है, सभी वहाँ बैठे होते हैं, टेबल पे खाने की वैरायटियाँ होती हैं, सभी उसे देखकर एंजॉय करते हैं। वो ही मैजेस्टी को देखता है, तभी फिफ्थ प्रिंस कहता है तुम तो और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो, वो भी पहले से ज्यादा। शाओशेंग कहते हैं थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ प्रिंस इतने दिनों में क्या आपकी पढ़ाई अच्छी हुई? फिफ्थ प्रिंस कहता है फादर को तो मेरी चिंता ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है कि मैं इम्प्रूव करूँ या नहीं? शाओशेंग कहती है आप तो वैसे भी यूजलेस हो और अब आप पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, इससे हम दोनों एक जैसे ही होते हैं। मैजेस्टी आपसे कुछ भी कहने वाले नहीं है, उन्हें आपकी फ्यूचर की चिंता ही नहीं है। फिफ्थ प्रिंस मुंह बनाते हुए कहता है क्या मैं उसकी चिंता करता हूँ? शाओशेंग बुई से कहती है जी शेंग, मैजेस्टी अच्छे हस्बैंड है, उन्होंने लेडी शू को फेवर नहीं किया जब वो नशे में थे, इसकी वजह से फिफ्थ प्रिंस हो गए और ये तो और भी अच्छा हुआ। वही कहता है भले ही मैजेस्टी ने गलती हो फिर भी वो आज उन्हें भुगत रहे हैं, मैजेस्टी के बाद सभी उन्हें भुगत रहे हैं। एम्प्रेस कहती है शाओशेंग बुई की फियांसे है,
वो अब इस फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। सभी ड्रिंक करें। मैजेस्टी रुकता है और कहता है, रहने दो, हर साल इस दिन मेरा कोई मूड नहीं होता ड्रिंक करने का। तुम सभी खाने से स्टार्ट करो, मुझे शांत होने का मौका दो। तभी सेकंड प्रिंसेस पीछे से आवाज लगाती है और कहती है, शाओशेंग, मुझे ऐसा लगता है कि हम पुरानी फ्रेंड्स हैं। जब हम पहली बार एक दूसरे से मिली थी, उसके बाद तुम जीशेंग को यहाँ ले आई और हमसे मिलवा भी दिया। फिफ्थ प्रिंस की वाइफ कहती है, इन सब के बाद हम फैमिली होंगे, हमें एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। फिफ्थ प्रिंस कहता है, थर्ड ब्रदर, आप ठसका क्यों मार रहे हैं? थर्ड प्रिंस कहता है, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गयी। जब जीशेंग पहली बार पैलेस में आया, कोई वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, और अब तुम देखो, सभी उसके साइड होना चाहते हैं। फिफ्थ प्रिंसेस कहती है, जीशेंग मदर के यहाँ पला बड़ा है, अगर हम उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो हम अपने मदर के बच्चे नहीं हैं। तभी फिफ्थ प्रिंस की वाइफ उसे रोकती है और कहती है, बकवास करना बंद करो, हम सभी एक साथ बड़े हुए हैं, जीशेंग हमसे अलग नहीं है, हम डिफरेंस क्यों रखें? ये तो अच्छी बात है कि हम फादर की वजह से पीसफुल लाइफ और ढंग से जी रहे हैं। हम में और हमारे भाइयों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है। मैजेस्टी कहता है, सही एज, मैं बात बीच में लाना तो नहीं चाहता, बट ये कंट्री अब वाकई में पीसफुल हो गई है जब से मैं राजा बना हूँ। ब्रदर हु ने बहुत काम किया इस मैटर में। प्रिंसेस कहती है, जनरल हु ने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी, वो भी इन सब के लिए। फादर, आप लेट सोए और सुबह जल्दी भी उठ गए इन सब की वजह से। थर्ड प्रिंसेस कहती है, भले ही हमें एक ही मदर ने जन्म दिया है, बट मैं तुम्हारी तरह क्लियर नहीं हूँ जैसे तुम हो, इसलिए फादर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तभी उनकाओ मैजेस्टी के पास आता है और बताता है कि बाहर मैडम रुयांग आई हैं। मैजेस्टी कहता है, अनाउंस करो। काओ एग्री करता है और अनाउंसमेंट करता है, मैडम रुयांग अंदर आ रही हैं। तभी मैडम रुयांग अंदर आती हैं, सभी उन्हें ग्रीट करते हैं, वो आगे बढ़ती है और मैजेस्टी भी ग्रीट करता है। आंट उसे कोई भी जेस्चर्स नहीं देती। तभी मैडम रुयांग बगल वाली सीट पे बैठ जाती है और कहती है, आज जनरल हु चोंग की एनिवर्सरी है, मुझे पता था आज फैमिली पार्टी तुम जरूर रखोगे, इसलिए मैं बिना इनविटेशन के यहाँ आ गई। वो शाओशेंग को देख के कहती है, ये जीशेंग की फियांसे है। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने यू चेंग को साधु बनने के लिए शानशाई टेम्पल में धकेल नहीं दिया? वही कहता है, मेरा और शाओशेंग का रिश्ता खुद मैजेस्टी ने पक्का किया है और दोनों फैमिलीज भी मान गई हैं। अब इन सब बात का क्या मतलब? मैडम रुयांग कहती है, दोनों फैमिलीज मान गई क्या? मिस चेंग, आप मार्केस चैंगियन में मिलने गई क्या? वही कहता है, मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया, इसलिए शाओशेंग को मैडम चुन्यू से मिलने की कोई जरूरत है ही नहीं। मैडम रुयांग कहती है, मैडम चुन्यू उसकी होने वाली सास है। वही कहता है, होने वाली सास? वो गुस्से में कहता है, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मेरी मदर मर गई? आज मेरे अंकल की डेथ एनिवर्सरी है, आप सोच समझ के कहें। मैडम रुयांग कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो तुमसे बड़ी है। मिस चैंग, तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? वही कहता है, शाओशेंग अभी तक मेरी मदर से मिली भी नहीं है, उसे क्या जरूरत है मैडम चुन्यू से मिलने की? क्या वो मिलने लायक है भी? मैडम रुयांग कहती है, तुमने यू चेंग को बीच में ही छोड़ दिया और अब तुम मिस चेंग की साइड ले रहे हो। तभी अनाउंसमेंट होती है, फर्स्ट वाइफ यू आ रही है। यू तभी अंदर आती है, सभी उन्हें ग्रीट करते हैं। यू मैडम रुयांग से कहती है, आंट आप मेरी सीट पे बैठी हैं, आप मेरी सीट मुझे दे दें। मैडम रुयांग कहती है, मुझे लगा कि तुम यहाँ आने वाली नहीं हो, तुमने कभी भी फैमिली पार्टी अटेंड नहीं की। यू कहती है, मैं आपको मिस कर रही थी, मैंने सुना कि आप यहाँ आई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मेरी जरूरत होगी ताकि आप अच्छे से बात कर सकें, इसलिए मैं यहाँ सब कुछ छोड़कर आपके लिए आई हूँ। कोई मैडम रुयांग के लिए सीट अरेंज करो। सर्वेंट सीट प्रिपेयर करती है। मैजेस्टी मुस्कुराता है, सभी उन्हें वहाँ देखते हैं। मैडम रुयांग उठ जाती है और उस जगह बैठ जाती है। वो कहती है, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। यू कहती है, अगर आप बड़ी हैं तो आप मैजेस्टी से भी बड़ी हैं, तो क्यों ना आप मैजेस्टी की सीट ही ले लें, वहाँ बैठ भी जाएं। थर्ड प्रिंसेस मुस्कुराती है। यू कहती है, माना मैं यहाँ आने में लेट हो गई, बट क्या किसी ने कोई परेशानी खड़ी तो नहीं की? अगर की हो तो मैं मैजेस्टी से कहकर उसके सारे प्रॉपर्टी और सर्वेंट हम उनसे वापस ले लेंगे। मैं भी तो देखूं बिना पावर और मनी के कोई कैसे बदतमीजी कर सकता है। प्रिंसेस कहती है, मदर थर्ड सिस्टर पहले से ही सॉरी फील कर रही हैं अपनी गलतियों को लेकर। यू कहती है, एक्सक्यूज देना बंद करो, अगर तुम उसकी साइड लोगी तो मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन की तरह ही निकले। क्राउन प्रिंसेस कहती है, मदर आप वाकई में समझदार हैं, फादर ने थर्ड सिस्टर को कई बार पनिश किया है जब भी उन्होंने मिस्टेक की। मदर आप उन पे ज्यादा गुस्सा ना हो। यू कहती है, अपने काम से मतलब रखो, जब तुम एम्प्रेस बनोगी और नेशन की मदर बनोगी तो बताने की जरूरत नहीं कि मुझे कब कहाँ कैसे क्या करना है, पर चिंता मत करो, मैं पहले ही मर जाऊंगी, तुम्हें मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, इसमें रोने की क्या बात है। क्राउन प्रिंस कहता है, आपके वर्ड्स ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। वो क्राउन प्रिंसेस को रोने के लिए मना करता है। मैडम रुयांग कहती है, यू हैंग तुम बहुत कठोर दिल की हो, तुम अपने बच्चों को डरा रही हो। इंपीरियल फैमिली के बच्चों का एक रुतबा है, उन्हें इतना स्ट्रिक्टली से चेक करना ठीक नहीं।
यू कहती है इंपीरियल फैमिली के बच्चे मैजेस्टी के बच्चे हैं। पेरेंट्स होने के नाते हमने उन्हें जन्म दिया है और उन्हें पाला है। हम उन्हें तमीज में रहना सिखा ही सकते हैं। हम बस ये नहीं चाहते कि वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लें जिससे उनका पेरेंट्स का सर नीचा हो। आंट, ये तो हम पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं, वो भी अपने ही बच्चों से। हाँ, आपको तो समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आपकी ग्रैंड डॉटर को चिंता ही नहीं अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन को लेकर। वो तो बस हंगामा करना जानती है ताकि वो शादी कर सके और अब वो शानसार टेम्पल में जाने वाली है। तभी मैडम रुयांग कहती है, तुम यू शाओशेंग से कहती है, क्या तुम बुई की फियांसी हो? अपना सर उठाओ, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें भूख लग रही है? शाओशेंग हाँ करती है। फिर प्रिंसेस कहती है, मदर आपकी आंखें तो बहुत अच्छी हैं। मिस चेंग यहाँ यू रोकते हुए कहती है, तुम बड़ी डरावनी लग रही हो, तुम्हारी आंखों में डार्क सर्कल्स हैं। क्या तुम पूरी रात सो नहीं पाई? ऐसी हालत में तुम यू क्लैन में शादी कैसे कर सकती हो? वेडिंग फैन भी तुम्हारा चेहरा ढंग से कवर नहीं कर पाएगा। तुम अकेले ही अपने हेल्थ का ख्याल रखो, समझ गई ना? थर्ड प्रिंसेस मुस्कुराती है। फिफ्थ प्रिंसेस गुस्से में उठकर जाती है। यू कहती है, वो तो बिना कहे ही चली गई, इसमें तमीज नाम की चीज ही नहीं है। रहने दो, कुछ ही दिन रह गए हैं उसके आजादी वाली जिंदगी के। जैसे ही शादी हो जाएगी पता चल जाएगा। मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं बहुत कोमल दिल की हूँ, इसलिए मैंने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। मैडम रुयांग कहती है, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? यू कहती है, मैं अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखा नहीं सकती क्या? आप मेरी बुराई क्यों कर रही हो? अरे हाँ, आप तो मुझे पसंद कहाँ करती हो? आपको तो सिर्फ मैजेस्टी ही पसंद है, बट वो भी पूरी तरीके से नहीं। जब मैजेस्टी बच्चे थे आप उन्हें पसंद कहाँ करती थी? जब मैजेस्टी लायक बन गए, सारा फेम और वेल्थ जब उनके पास आ गया, आप उन्हें तब से पसंद करने लगी। जब मैजेस्टी राजा बने, आपका प्यार उनके लिए एकदम से जग गया। मैडम रुयांग कहती है, यू हैंग तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मेरे और मैजेस्टी के बीच दरार डालना चाहती हो क्या? यू कहती है, बच्चों मैं सभी को बाहर का नहीं समझती, बट अब पुरानी बातें खुल ही रही हैं। क्या आप सभी यहाँ रुक के सुनना पसंद करेंगे क्या? सभी प्रिंस और प्रिंसेस उन्हें ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैडम रुयांग कहती है, जो कहना है साफ साफ कहो। यू कहती है, ग्रैंड प्रिंसेस उस वक्त बहुत कमजोर थी जब वो प्रेग्नेंट थी। आपने उनकी मदद करने से मना ही कर दिया था। उस वक्त सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। मैजेस्टी को माउंटेन में जाकर शिकार करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि शिकार की खाल और मीट उनकी सिस्टर के लिए काम आएगी, बट जब ब्रदर हु चोंग ने मैजेस्टी को ढूंढा, वो पहले से ही ठंड में नीले पड़ चुके थे। उस वक्त ब्रदर हु चोंग ने हमारी हेल्प की और पैसे भी दिए ताकि ग्रैंड प्रिंसेस का हेल्थ खराब ना हो और मैजेस्टी का कोल्ड भी ठीक हो जाए। ये तो शर्म की बात है, उन जैसा नेक दिल इंसान ज्यादा टाइम तक जी नहीं सका। मैडम रुयांग झटपटाते हुए कहती, किसने कहा मैं आपकी मदद करना नहीं चाहती थी? उस वक्त तुम्हारे अंकल कई महीनों तक घर वापस भी नहीं लौटे थे। मेरे पास कुछ ही सेविंग्स थी। वैसे भी मुझे पता नहीं था कि उस वक्त मैजेस्टी माउंटेन में चले जाएंगे। यू कहती है, जी शेंग तुम्हारे अंकल जल्दी ही मर गए। एक तुम ही हो जो उनका खून को लेकर चल रहे हो। मैजेस्टी और मैं सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम अच्छे से शादी करो और बच्चे करो। तुम्हारे बच्चे अंकल और उनकी पूरी फैमिली उनके लिए ब्लेसिंग्स दे, नहीं तो उनकी आत्मा भटकती ही रहेगी जब तक उन्हें कोई याद करने वाला नहीं होगा। अगर तुम्हारी फियांसी के बारे में कोई कुछ गलत कहता है तो वो सब बकवास है। वो ही उसे रिस्पेक्ट देता है और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.